नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी इला मैम ग्लीमन फाउंडेशन के 101 वीडियोस के साक्षर होने के सफ़र में आपका स्वागत करती हूँ। अक्षर से शब्द और अब शब्द से वाक्य तक पहुँच चुके हैं आप। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और खुद के लिए वक्त निकालने के लिए शाबाशी। आइए सीखने का सिलसिला जारी रखते हैं दीपा मैम की प्यारी आवाज़ से सुनते समझते और आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तैयार हो जाइए नई संख्या सीखने के लिए। आज की संख्या है 61, 6 पर 1 61, नंबर 61, 6 and 1 61। और सीखेंगे साइट वर्ड्स आई और ओ से, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंसेस वाक्य, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, आई ही, और रिवीजन करेंगे 2 अक्षर के शब्द और ए एंड ई के साइट वर्ड्स। पढ़ना एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। अक्षर जोड़ें, शब्द बनाएं, पढ़ना सीखें, कदम बढ़ाएं। आओ मेरे साथ आप भी बोलो। 10 तक पढ़, ये 3 शब्द वाले वाक्य हम बोल रहे हैं। अब बस कर, नल पर चल, अब जल भर, यश घर चल, रस मत चख, अब लड़ मत, बस पर चढ़, छत तक चल, अब चल पढ़। शब्द से वाक्य का सफर। आज हम एक नए तरीके से 2 अक्षरों वाले शब्दों का रिवीजन करेंगे। मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी और आपको उन्हें देखकर सही शब्द सोचना है। पर याद रहे, जब हम शब्दों को मिलाकर कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका पूरा मतलब निकलता है तो उसे वाक्य कहते हैं। अगर सिर्फ नाम बोल रहे हैं जिसका कोई खास मतलब नहीं निकल रहा तो वह सिर्फ हो गया एक शब्द। अब ध्यान से सुनना। जब हम केवल नाम लेते हैं ना तो वो होता है शब्द। जैसे देखो, फल, नल, घर, इसका कोई काम या पूरा मतलब नहीं दिख रहा। पर जब हम शब्दों को जोड़कर कोई जानकारी देते हैं तो वो बन जाती है वाक्य। जैसे फल चख, नल भर, घर चल। यहां बात पूरी समझ में आ रही है ना कि क्या बोला जा रहा है? तो क्या आप तैयार हैं? आज हम चित्र देखेंगे और खुद से वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि चित्र किस चीज का है, यानी शब्द क्या है, और फिर हम लिखेंगे कि वहां क्या हो रहा है, यानी हमारा वाक्य क्या बनेगा शब्दों को देख। शब्द मिलकर जादू करते हैं। इस चित्र को गौर से देखिए। आपको यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, एक छोटा बच्चा है, और क्या है? एक सुंदर सा घर है। वेरी गुड। तो चित्र किस चीज का है, यानी शब्द क्या है? घर, चल, यश। हमने उस बच्चे को नाम दे दिया यश। यहाँ क्या हो रहा है, यानी हमारा वाक्य क्या बनेगा? यश अब घर चल, अब घर तक चल, यश घर चल। अब आओ इन शब्दों का उपयोग करके एक छोटी कहानी बनाते हैं। वर्ड्स वी नो। अभी हमको पहली स्टोरी से क्या पता चल गए? वर्ड्स घर, चल और यश। अब चित्र देखो। इस चित्र में शब्द क्या दिख रहे हैं? फल, रख, चख। वेरी गुड। अब यहाँ क्या हो रहा है, यानी वाक्य क्या बनेगा? यश फल रख, अब फल चख, सब फल चख। ये देखा आपने? ऐसे वाक्य बन गए जिनका मीनिंग है। अब आपने एक और बात पे ध्यान दिया है? जब हमने शब्द लिखा जैसे फल, तब हमने कोई डंडा नहीं लगाया उसके पीछे। क्यों? क्योंकि शब्द तो बस एक नाम है। लेकिन जैसे ही हमने वाक्य बनाया कि फल चख, तो हमने उसके पीछे एक डंडा लगा दिया। इसे हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बात यहाँ पूरी हो गई। तो जब डंडा लगाते हैं तो आपका वाक्य पूरा हो जाता है। याद रखिए, वाक्य पूरा होने पर डंडा जरूर लगाना चाहिए। अब इस चित्र को देखो। उसके पहले हमारे पास क्या क्या वर्ड हम जानते हैं? घर, चल, यश, फल, रख और चख। अब यहाँ चित्र किस चीज का है, मैंने शब्द क्या है बताओ? नल, जल, टप। अब यहाँ क्या हो रहा है, यानी हमारा वाक्य क्या बनेगा? जल भर, यश टप भर, नल पर जल भर। यहां मीनिंग समझ आ रहा है ना वाक्यों का? अब इस कहानी को बनाते हैं। यहां चित्र ध्यान से देखो। अभी तक हमें कौन कौन से वर्ड्स पता चल गए? घर, चल, यश, फल, रख, चख, नल, जल, टप। अब इस चित्र में शब्द क्या है बताओ?
हाँ, हल, वन, श्रम। अब यहाँ क्या हो रहा है, यानी हमारा वाक्य क्या बनेगा? अब हल रख, अब श्रम कर, वन तक चल। हर वाक्य का मीनिंग पता चल रहा है। अब मेरे साथ आप भी रीड करो। घर, चल, यश, फल, रख, चख, नल, जल, तप, हल, वन, श्रम। हरे रंग वाले सभी शब्द जो है ना, वो संज्ञा है। संज्ञा के प्रकार जो हमने अभी स्टोरीज पढ़ी, उसमें नाम क्या था? यश था, और जगह घर और वन, और वस्तुएं फल, नल, जल, टब और हल। क्या आप जानते हैं कि जब हम बातें करते हैं तो हम बीच बीच में रुकते हैं। अगर हम बिना रुके बोलते जाएंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक वैसे ही लिखते समय फुल स्टॉप हमारी मदद करता है। यह एक रेड लाइट है, लाल बत्ती है। जैसे सड़क पर लाल बत्ती होने पर गाड़ियां रुक जाती हैं, वैसे ही वाक्य खत्म होने पर फुल स्टॉप हमें रुकने का इशारा देता है। यह बताता है कि यहाँ एक बात पूरी हो गई। दोस्त हमारे, विराम और स्टॉप। चलो ये कविता सुनते हैं। दो भाषाएं, दो है नाम, पर दोनों का है एक ही काम। हिंदी में है पूर्ण विराम खड़ा, इंग्लिश में फुल स्टॉप छोटा सा पड़ा। एक है खड़ी रेखा, एक छोटा सा मोती, इनके बिना कहानी कभी खत्म नहीं होती। जब भी अपनी बात पूरी हो जाए, ये दोनों आकर रुकना सिखाएं। तो ये है हमारे विराम और स्टॉप। पूर्ण विराम कहता मेरी बात हुई पूरी, फुल स्टॉप कहता कीप अ लिटिल बिट ऑफ दूरी। अब हिंदी का वाक्य देखो, चीकू पेड़ पर बैठा था, पूर्ण विराम लग गया। और इंग्लिश का सेंटेंस आई लव टू रन, फुल स्टॉप लग गया। तो हमने देखा हिंदी के जो वाक्य थे उनमें खड़ा डंडा लगा यानी पूर्ण विराम, और इंग्लिश के सेंटेंसेस में फुल स्टॉप। इससे हमारा वाक्य पूरा हुआ ये पता चलता है। पूर्ण विराम कहता मेरी बात हुई पूरी। अब आपको ये दो अक्षर वाले शब्द हैं, इस वाक्य के अंत में आपको पूर्ण विराम लगाना है। घर, चल, फल, चख, अब पढ़, टब भर, बस कर। अब फुल स्टॉप कहता कीप अ लिटिल बिट ऑफ दूरी। आपको फुल स्टॉप लगाना है हर सेंटेंस के बाद में। He is at the bus, me and you are friends, I am a boy, we go up, it is an ox। अब चलो जब हम लिखते हैं तो हम शब्दों के साथ मैच खेलते हैं। ऐसा मान लो द बैट एंड बॉल रूल देख रहे हैं हम। जब हमारी बारी पूरी हो जाती है यानी वाक्य पूरा हो जाता है तो हम स्टंप लगा देते हैं। अब हिंदी का बैट मतलब क्या? पूर्ण विराम। हिंदी के वाक्य के अंत में हम खड़ा रखते हैं एक बैट। यह सीधा खड़ा रहता है और कहता है कि यहाँ रन मतलब हमारी बात पूरी हो गई। जैसे उदाहरण देखो, छत पर चढ़, देखो अंत में बैट खड़ा है, पूर्ण विराम यानी बैट। अब जब हम इंग्लिश के वाक्य लिखते हैं तो उसके इंग्लिश के वाक्य के अंत में हम रखते हैं एक छोटी सी बॉल। यह गोल होती है और वाक्य को रोक देती है। जैसे देखो वी आर एट होम, देखो एंड में फुल स्टॉप है ना, मतलब बॉल ने वाक्य रोक दिया, हमारा वाक्य पूरा हो गया। तो इस तरह फुल स्टॉप का यूज किया जाता है सेंटेंस कंप्लीट हो गया ये दिखाने के लिए। हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप। अब नीचे दिए गए स्थान में बैट और बॉल लगानी है आपको। नल पर चल, ये हिंदी का वाक्य है तो आप पूर्ण विराम लगाओगे। आई एम एट द टैप, ये इंग्लिश का है तो आप क्या लगाओगे? वेरी गुड, फुल स्टॉप। अब इसी तरह पूरा आपको करना है। अब ध्यान से सुनते हैं। साइट वर्ड्स ए और ई वाले, ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ये इनविजिबल वर्ड्स हैं, दिखते नहीं, इनकी इमेज नहीं होती। जैसे ए वाले एम, एट, एज, एन, और ई वाले बी, ही, वी, मी। याद है ना? एम हूं, एट पर, एज जैसा, एन जैसे एन एप्पल, और बी अ गुड बॉय, ही इज अ बॉय, वी आर फ्रेंड्स मतलब हम, मी मुझे, टॉक टू मी। इस तरह से साइट वर्ड्स ए और ई के। क्या आपको याद है ये सब वर्ड्स? ए साइट वर्ड्स में कॉन्सोनेंट्स पीछे लगे थे, याद है ना? और ई में आगे यानी बिफोर। तो ए और ई के साइट वर्ड्स अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। अब हम आगे देखेंगे।
आय के बारे में। आय इज नॉट ओनली अ वॉवल, ये सिर्फ वॉवल नहीं है बल्कि एक पूरा वर्ड है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजी का एक नन्हा सा अक्षर आय सिर्फ एक अल्फाबेट नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है, जिसे हम AEIOU के बीच में पढ़ते आए हैं ना, असल में उसकी अपनी एक खास पहचान है। तो खास पहचान आय की क्या है जानते हो? इसके बारे में मैं आपको एक दिलचस्प फैक्ट बताती हूं। क्या आप जानते हैं आय अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली शब्द माना जाता है। और एक खास बात, चाहे यह वाक्य की शुरुआत में आए या बीच में, खुद के लिए इस्तेमाल होने वाला आय हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। यह इसकी गरिमा और महत्ता को दिखाता है, मतलब ये इसकी खासियत है, ये इसका बड़प्पन है। तो आय जो है बहुत स्पेशल है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था एम का इस्तेमाल, याद है? लेकिन क्या आप जानते हैं एम का इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सच्चा दोस्त है। अंग्रेजी की दुनिया में आई और एम बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड से पक्के दोस्त। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ही एम, शी एम या दे एम लिखा हो। एम सिर्फ और सिर्फ आई के लिए बना है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं जैसे आपकी परछाई हमेशा आपके साथ रहती है ना, वैसे ही आई और एम साथ में रहते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल आई एम के, मेरे साथ आप भी बोल सकते हो। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा बच्चा हूं, लड़का हूं। आई एम अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूं। तो ऐसे वाक्य आप भी बनाओ। लिसन एंड अंडरस्टैंड। वॉवल आई जो है ना, ये 5 स्वरों में से एक है, ये तो हम जानते हैं। आई इज अ वर्ड, यह एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है जिसका अर्थ है मैं। द रूल ऑफ सेल्फ क्या कहता है कि जब हम खुद की बात करते हैं तो आई का प्रयोग होता है, और खुद के लिए उपयोग होने वाला आई हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। आई एंड एम आर ऑलवेज टुगेदर, दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। अब रिपीट विद मी, मेरे साथ आप भी बोलिए। आई एन इन, आई एस इज, आई टी इट, ये हो गए साइट वर्ड्स आई से बनने वाले। इन मतलब अंदर, आई एन, इज मतलब है, आई एस, और आई टी इट मतलब वह। अब यहाँ चित्र देखो, स्टोरी ऑफ आई साइट वर्ड। एक बार आई जो है क्लासरूम में बैठा हुआ था, बड़ा उदास था। उसने देखा एम भी क्लास में, बड़ा सनशाइन वाला है वो। उसने सोचा क्या ये मुझसे दोस्ती करेगा। उसने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, तो उसने एम ने दोस्ती कर ली और दोनों पक्के दोस्त हो गए। और ये सारी दोस्ती इन, इज और इट देख रहे थे कि आई एम पक्के दोस्त बन गए, तो दोनों खुश हो गए। अब इस एक्टिविटी में इन, इज, इट फिल करना है। डैश द क्लासरूम, आई बहुत लोनली फील कर रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि एम डैश लाइक सनशाइन, इज डैश पॉसिबल कि हम दोस्त बने। आई और एम एक दूसरे को देखकर सोचते हैं। अब आंसर क्या हुए? इन द क्लासरूम आई बहुत लोनली फील कर रहा था। एम इज लाइक सनशाइन, आई और एम एक दूसरे को देख के सोचते हैं कि इज इट पॉसिबल कि हम दोस्त बने। वाक्य में इज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसे व्याकरण में यानी ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। सरल शब्दों में इज हमें यह बताता है कि कोई व्यक्ति या चीज अभी क्या है या कैसी है, मतलब प्रेजेंट में कैसी है ये बताता है हमें। तो अब इज का मतलब है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, तो उसके लिए इज आएगा। ये आप बिल्कुल ध्यान रख लेना, तो कभी गलती नहीं होगी। इज का काम क्या है? इज का काम है जोड़ना, द जॉइनर है। इज एक पुल की तरह, ब्रिज की तरह काम करता है। यह नाम मतलब नाउन या प्रोनाउन को उसकी कंडीशन से, उसकी स्थिति से जोड़ता है। यह हमेशा एक वचन सिंगुलर यानी एक व्यक्ति, एक जानवर या एक चीज के लिए ही इस्तेमाल होता है। यदि सिंगुलर है, सिंगल है, तो इज लगेगा, और प्लूरल मतलब ज्यादा है तो वो बाद में आपको बताया जाएगा। इसके अलग अलग रूप हैं। पहला है पहचान बताने के लिए, टू टेल हु और व्हाट, जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। गुण या स्थिति बताने के लिए, मतलब डिस्क्राइब करने के लिए, द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है।
काम करते हुए दिखाने के लिए, मतलब एक्शन हैपनिंग नाउ। जब कोई अभी कुछ कर रहा हो तब भी इज मदद करता है। जैसे ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, तो ये काम अभी हो रहा है ना, इसलिए ये बता रहा है। अब देखो एक मजेदार अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में इज भरना है और अंत में फुल स्टॉप लगाना है। ही डैश बॉय, वह एक लड़का है। ही डैश एट होम, वह घर पर है। द पेन डैश ऑन द बेड। अब आपको चित्र देख के आंसर दिखाना है। क्या करोगे? ही इज अ बॉय, वेरी गुड। ही इज एट होम, द पेन इज ऑन द बेड, वेरी गुड। ये बहुत आसान था ना, आपको भी अच्छा लगा? अब समझते हैं इन। 2 डिफरेंट यूजेस ऑफ इन। इनको 2 तरीके से कैसे यूज करते हैं देखो। पहला है इन मतलब किसी चीज के अंदर, इनसाइड। कोई चीज किसी दूसरी चीज के पेट के अंदर या झोले के अंदर छिप जाती है तो उसे इन कहते हैं। इट टेल्स पोजीशन ऑफ द थिंग, कि वो चीज कहाँ है। अब यहाँ चित्र देखो, पेन डब्बे में है, द पेन इज इन द बॉक्स। मछली पानी में है, द फिश इज इन द वाटर। अब दूसरा मतलब क्या है? समय का बड़ा टुकड़ा, मतलब बिग टाइम। जैसे महीना, सदी। सुबह और शाम बहुत लंबी होती है, इसलिए वे एक बड़े घर जैसी हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन 21st सेंचुरी, इन द मंथ ऑफ मार्च, ये सब बड़े टाइम है ना, तो इसमें इन यहां पे भी यूज होता है। तो इनके ये दूसरा अर्थ आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा अभ्यास है। सही जगह पर इन लगाना है और एंड में फुल स्टॉप। द कैट इज डैश द बिन, बिल्ली कूड़ेदान के अंदर है। वी स्टडी डैश द मॉर्निंग, हम सुबह में पढ़ते हैं। इट रेन्स डैश जुलाई, जुलाई में बारिश होती है। अब आपको सोच के आंसर देना है, आंसर दो। हाँ, द कैट इज इन द बिन, चित्र भी देखते जाओ, बिल्ली कूड़ेदान के अंदर है। वी स्टडी इन द मॉर्निंग, हम सुबह में पढ़ते हैं। इट रेन्स इन जुलाई, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही आंसर्स दिए हैं, ग्रेट। अब हम इनको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी चीज के बीच में या चारों तरफ से घिरे होते हैं तो वह इन होता है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना कि जब किसी चीज के बीच में। अब देखते हैं वॉवल ओ से साइट वर्ड्स। यहां देखो, ओ के बिफोर GNDST लगाए तो GO गो, जाना। ON ऑन, ऊपर। नो, NO नो, नहीं। फिर DO डू, SO सो, TO टू। तो ये सारे साइट वर्ड्स थे वॉवल ओ के। ओ से कौन कौन से साइट वर्ड्स आपने देखे, आप उसको रिवाइज करना, बहुत सिंपल है ये। गो, डू। अब ये सारे साइट वर्ड्स जो है ना, इस स्टोरी में हम देखेंगे। ये स्टोरी बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनना। यहाँ चित्र में देखो, एक छोटा सा पपी है, उसका नाम है ऑली। ऑली अपनी मम्मी के साथ ही वेंट टू द बिग ग्रीन पार्क, बड़े से ग्रीन पार्क में गया। ऑली सॉ टॉल स्लाइड एंड अ ब्लू स्विंग। ऑली ने एक ऊंची स्लाइड देखी, मतलब फिसल पट्टी, और नीले रंग का झूला देखा। कैन आई क्लाइंब अप हाई और स्लाइड डाउन? उसने कहा मैं ऊपर चढ़ जाऊं या फिसल के नीचे आऊं? और ऑली आस्क्ड, यस यू कैन गो अप द स्लाइड एंड देन स्लाइड डाउन। मम्मा ने कहा हाँ जाओ, गो अप, ऊपर जाओ और फिर फिसल के आओ। मॉम सेड बट डू बी वेरी केयरफुल, लेकिन बहुत सावधानी रखना, अच्छे से जाना। तो मम्मा हमेशा आपकी सावधानी की फिक्र करती हैं। और पपी जो था उसका नाम क्या था? ऑली। ऑली ने भी अपनी मम्मी की बात सुनी, तो उसने क्या किया आप देखो, ऑली क्लाइम्ड अप ऑन द लैडर। देखो ऑन, वो लैडर पे चढ़ता गया ऑली। ही लुक डाउन एंड फेल्ट अ लिटिल बिट स्केयर्ड। ऊपर तो चढ़ गया क्योंकि ऊंची थी ना, तो वहां जाके उसने कहा नो इट इज टू हाई, ये बहुत ज्यादा ऊंची है। डोंट वरी ऑली, मॉम ने चीयर किया, मॉम ने हौसला बढ़ाया। अरे चिंता मत करो ऑली, यू आर सो ब्रेव, यू आर सो ब्रेव, तुम इतने बहादुर हो। जस्ट सिट एंड स्लाइड, बैठो और फिसल के आओ। लेट अस शो टू ऑल यू कैन डू इट, चलो सबको दिखाओ कैसे तुम फिसल सकते हो, तुम तो एक ब्रेव बॉय हो। तो यहाँ देखो ऑन, नो, सो, ये साइट वर्ड्स देख रहे हो ना, चित्र ध्यान से देखते रहे ना, ये ओ के साइट वर्ड्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पर।
तो ऑली जो है वो स्लाइड पर तो बैठ गया आराम से। अब वो तैयार भी हो गया, उसे पता था मम्मा ने बोला है तो मैं कर ही सकता हूँ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अब क्या हुआ, गो ऑली, जस्ट ट्राई, जस्ट सिट एंड गो। मम्मा ने उसका हौसला बढ़ाया, चलो चलो गो गो, आओ जल्दी से नीचे। अब ऑली ने बोला ठीक है मैं करता हूं। उसने भी मम्मा की बात सुन के वो रेडी हो गया। ही सेड आई एम रेडी, और वो जी करके फिसल के आया और बोला इट्स सो गुड। मम्मा ने कहा शाबाश बहुत अच्छे। फिर मम्मा ने कहा वी हैड सो मच फन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, लेट्स गो होम। तो अब ऑली को मजा आ गया, उसने कहा कैन वी डू इट अगेन। पहले तो डर रहा था ना, अब बोल रहा है मम्मा फिर से करें, कैन वी डू इट अगेन। तो डू भी एक कौन सा वर्ड है, साइट वर्ड ऑफ वॉवल ओ। अब आपको साइट वर्ड्स ऑफ वॉवल ओ अच्छे से पता चल गए होंगे, आपने स्टोरी में भी देखे ना कितने सारे वॉवल ओ के साइट वर्ड्स से स्टोरी बनी थी ना। तो ऑली बहुत बहादुर बन के अच्छे से स्लाइड किया उसने। अब साइट वर्ड्स कौन कौन से थे यहाँ चित्र देखो, गो जाना, नो नहीं, ऑन ऊपर, सो इसलिए, डू करो, टू को, और मतलब या तो आप क्लाइम करो या नीचे आओ, मम्मा ने कहा था ना। तो ये सारे साइट वर्ड्स, कितनी मजेदार स्टोरी थी ना। स्टोरी में हमको सिखा भी दिया वॉवल ओ से बनने वाले साइट वर्ड्स जिनकी इमेज नहीं होती। अब द नाउन्स इन द स्टोरी, नाउन मतलब नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। नेम क्या क्या थे, ऑली मदर, प्लेस क्या थी, ग्रीन पार्क गए थे ना, एनिमल डॉग, और चीजें कौन कौन सी थी, स्विंग था, झूला था, स्लाइड थी, फिसल पट्टी थी, और लैडर थी, सीढ़ी थी। और तुमने देखा, हैव यू नोटिस्ड ऑल नेम्स आर इन कैपिटल लेटर। देखो ग्रीन पार्क कैपिटल में है, ऑली ओ कैपिटल में है, तो जो नेम थे ना सारे कैपिटल लेटर में थे। अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, गो, नो, सो, डू, ऑन, टू, और ये साइट वर्ड्स इसमें फिल करने हैं। ऑली एंड हिज मॉम वांट डैश टू द बिग ग्रीन पार्क, वो जाना चाहते थे ग्रीन पार्क में। ऑली स्टैंड डैश द लैडर एंड स्टार्ट क्लाइंबिंग, लैडर पे खड़ा हो गया और चढ़ने लगा। ऑली फेल्ट स्केयर्ड एट द टॉप एंड सेड, ऑली जैसे ऊपर चढ़ा, ऊपर गया तो डर लग गया उसको, और उसने क्या कहा, इट इज टू हाई। मॉम सेड यू कैन डैश इट, ऑली जस्ट सिट एंड स्लाइड। मम्मी ने कहा अरे बैठो और फिसलो, तुम कर सकते हो। द स्लाइड वॉज डैश मच फन, ऑली वॉन्टेड टू इधर क्लाइंब अप और या स्लाइड डाउन होना चाहता था। अब इसके आंसर्स देखेंगे हम, जरा अब भी सोचो इसमें क्या क्या आएगा, कौन सा साइट वर्ड आएगा ओ वाला। तो सोचने के बाद आंसर की तरफ बढ़ेंगे। क्या कुछ सोच पाए? चलो अब आंसर देखते हैं। ऑयल एंड हिज मॉम वांट टू गो, जाना चाहते थे ना। ऑयल स्टैंड्स ऑन द लैडर, लैडर पे खड़ा था। ऑली फेल्ट स्केयर्ड एट द टॉप एंड सेड नो इट इज टू हाई, मना कर रहा था। मॉम सेड यू कैन डू इट, कर सकते हो। द स्लाइड वॉज सो मच फन एंड ऑली वॉन्टेड टू इधर क्लाइंब अप और स्लाइड डाउन, या तो वो नीचे जाना चाहता, ऊपर चढ़ना चाहता था या नीचे आना चाहता था। अब इनमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ऑली वॉज डैश ब्रेव टू क्लाइंब द टॉल ग्रीन ग्रास, ऑली जो था ब्रेव था, वो टॉल ग्रीन स्लाइड पे चढ़ गया था। मॉम टोल्ड ऑली डैश अप द लैडर, मम्मी ने कहा ऊपर चढ़ो। डैश यू वांट डैश स्लाइड अगेन, मम्मी ने क्या पूछा, क्या तुम चढ़ना चाहते हो, फिर से जाना चाहते हो, फिसलना चाहते हो। ऑली वेंट डैश द स्लाइड, कहाँ आया वो, लेट्स डैश होम नाउ, अब चलो घर चलते हैं। मॉम ने कहा, उसको हग किया और मॉम ने कहा चलो अब घर चलते हैं। तो अब सोचो यहाँ क्या आएगा, गो, नो, ऑन, सो, डू, ऑन, टू, क्या आएंगे, कौन से साइट वर्ड आएंगे? हाँ, ऑली वॉज सो ब्रेव टू क्लाइंब द टॉल ग्रीन स्लाइड, इतना ब्रेव था वो। मॉम टोल्ड ऑली गो, जाओ चढ़ो लैडर पे। डू यू वांट टू, क्या तुम चाहते हो स्लाइड करना फिर से? ऑली वेंट ऑन द लैडर, लैडर के ऊपर, लैडर पे गया। लेट्स गो होम, ये गो जो वर्ड है वो भी ओ वाला साइट वर्ड है। तो आपको ये साइट वर्ड्स सारे करेक्ट हो गए। अब ऑपोजिट भी देख ही लेते हैं। देखो ऑपोजिट मतलब विपरीत। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नो?
हाँ, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ऑन? आपको दोनों के पता है, मुझे पता है, बताओ आंसर। ऑपोजिट ऑफ नो इज यस, एंड ऑपोजिट ऑफ ऑन इज ऑफ, या कभी कभी इन और अंडर भी होता है। तो हम देखेंगे कब इन होता है, कब ऑफ होता है। ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर होना, इसके विपरीत ऑपोजिट क्या होता है? इसको हम अलग अलग स्थिति में इस्तेमाल करते हैं, देखो कैसे। ऑन वर्सेस ऑफ जब स्विच या मशीन के लिए उपयोग में आता है ना, तो ऑन का जो ऑपोजिट है वो OFF ऑफ होता है। जैसे द फैन इज ऑन, पंखा चालू है, द फैन इज ऑफ मतलब पंखा बंद है। तो इस तरह से ऑन और ऑफ, OFF। अब सीखते हैं एडिशन मैथ्स में। खाते खाते, खाना खाते खाते भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे जोड़ना, एडिशन, वो भी अपनी थाली के साथ। देखो जरा, यह आई हमारी पहली कटोरी, गर्मा गर्म दाल। अभी हमारी थाली में कितनी चीजें बताओ? हाँ, सिर्फ एक। अब क्या होगा? अब आई हमारी दूसरी कटोरी, मजेदार सब्जी। मुंह में पानी आ गया। पहले थी एक कटोरी दाल वाली, अब एक और आ गई सब्जी वाली। तो एक और एक मिलकर कितनी हो गई? 2 कटोरियां। अरे वाह, दाल सब्जी और एक गोल गोल रोटी भी। पहले हमारे पास 2 कटोरियां, एक रोटी और जुड़ गई। तो अब थाली में खाने की कुल कितनी चीजें हो गई? गिनते हैं, 1, 2 और 3, यानी 2 + 1 3। आज अब सीखते हैं हमारी संख्या 61। आज की हमारी संख्या है 61। 6 पर 1 61, और नंबर 6 and 1 61। 60 में 1 जोड़ दिया तो हो गई संख्या 61। 60 + 1 61। तो आज की हमारी संख्या 61, इसे हिंदी में 61 कहते हैं, इंग्लिश में 61। तो 60 + 1 61 और 60 + 1 61। अब काउंटिंग इन हिंदी शुरू करें। 1 से 40 तक की गिनती आपको आ गई है। चलो 40 से शुरू करें। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 60 में एक और जोड़ा तो हो गया 61। 6 पर 1 61। आज की हमारी संख्या 61 मतलब 61। अब 61 मतलब कितने टेंस और कितने वंस? हाँ, 6 टेंस एंड 1 वंस। वेरी गुड। आपने ये 10 के बंडल काउंट करके बताया ना टेंस? करेक्ट। 6 टेंस एंड 1 वंस इज 61। 60 + 1 61। अब हमें नंबर 61 भी पता चल गया है, तो हम काउंटिंग भी करेंगे। क्या आप तैयार हैं काउंटिंग इन इंग्लिश के लिए? आपको जब एप्पल्स दिए जाते हैं ना, तो आपको 1 to 40 एप्पल्स तो आपको खुद काउंट करने हैं। आप मेरे साथ 41 से 61 तक काउंट कीजिए। चलो शुरू करते हैं। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 एंड 60 + 1 61। आज का हमारा नंबर 61 है। अब लेट्स राइट 61। 6 लिखना भी बहुत आसान, 1 लिखना भी आसान, तो आप 61 बहुत आराम से लिख लोगे। यहाँ देखो डॉट डॉट में 61 है ना, ऐसे आप अपनी कॉपी में भी डॉट डॉट बना के लिख लो। उसके बाद पेंसिल घुमाओ तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और सुंदर सा लिखोगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और जो देखेगा उसे भी अच्छा लगेगा। हमेशा सुंदर हैंड राइटिंग जो है इम्प्रेसिव होती है, देखने वाले को भी अच्छी लगती है। तो 6 and 1 61। इसी के साथ आपका होमवर्क टाइम, राइट 61 इन द नोटबुक 12 टाइम्स आफ्टर द क्लास। आपको 61 और 61 दोनों लिख के देखना है 12 टाइम्स। इससे आपका परफेक्ट हो जाएगा। यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।